तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही कि आज इंडिया एनर्जी को आयात करने वाला देश है। पर भूपेंद्र जी, आप लिख कर रखो, मैं समय नहीं बताऊंगा, पर आने वाले जल्द से जल्द समय में हिंदुस्तान एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाला देश बनेगा। ये गडकरी जी का आज ऐलान है। बिल्कुल बिल्कुल। टाइम लिमिट लेकिन नहीं है। टाइम लिमिट ऐसा है कि फिर आप क्या वो बार बार पूछते हैं कि आपने बोला क्या हुआ मैं इसलिए बट सर, पर आपको और एक बात बताता हूँ, जैसे मैंने कहा कि हिंदुस्तान में ये वर्ल्ड का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब नंबर 1 पर जाएगा। फिर मैंने कहा कि हिंदुस्तान ये जो फॉसिल फ्यूल है आज इंपोर्ट करा 22 लाख करोड़ की, वो एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला नहीं, एक्सपोर्ट करने वाला होगा। और स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो कोई ऑयल जलाता है, कोयला जलाता है, इसके बजाय रेलवे हाइड्रोजन पे चलेगी, हवाई जहाज हाइड्रोजन पे चलेगा। और आपको बताता हूँ, अभी पानीपत में हमारे यहाँ परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, 78,000 टन पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनना शुरू हो गया, और 150 टन बायोबिटुमिन, और उस बिटुमिन का, उसको लिग्नन कहते हैं जी, उसको 35% निकलता है। हमने उसमें सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राज इंडस्ट्रीज दोनों ने मिलकर नागपुर से जबलपुर रोड पर 1 किलोमीटर रास्ता बनाया, और वो बिटुमिन आपको बताता हूँ कि वो रास्ता सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कहा ये 50% पेट्रोलियम बिटुमिन से बेटर है। अब मैं आपको जो कह रहा हूँ कि किसान अन्नदाता नहीं है, किसान ऊर्जादाता केवल नहीं है, किसान ईंधन दाता नहीं है, किसान बिटुमिन दाता नहीं है, किसान केवल हवाई ईंधन दाता नहीं है, अब किसान हाइड्रोजन दाता भी बन रहा है। और ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर हिंदुस्तान की ग्रामीण कृषि और जल जमीन जंगल की जो इकोनॉमी है उसको बदल देगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है।